टीना परी कहीं जा रही थी कि तभी उसे परिदेश के पाठक पर एक छोटी बच्ची रोते हुए दिखाई देती है। ये छोटी बच्ची यहाँ कैसे आ गई? अब बेटी तुम कौन हो और तुम्हारी माँ कहाँ है? लेकिन वो बच्ची कुछ कहती नहीं और लगातार रोती रहती है। लगता है ये बच्ची अनाथ है, मैं इसे इस हालत में नहीं छोड़ सकती। उसके बाद टीना परी उस लड़की को अपने घर ले जाती है और उसका पालन पोषण करने लगती है। टीना परी उसका नाम सिंड्रेला रखती है। धीरे धीरे कई साल बीत जाते हैं और सिंड्रेला जवान हो जाती है, लेकिन उसके रहन सहन में बहुत परिवर्तन आ जाता है। उसे परियों का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो अपने घर के आसपास मौजूद पंछियों को पकड़कर खाना शुरू कर देती है। देखते ही देखते सिंड्रेला को मांस खाने की लत लग जाती है और वो परी देश के जानवरों को मार कर खाना शुरू कर देती है। लेकिन कुछ ही दिनों में अचानक परी देश के जानवर गायब होने से सभी परियां परेशान हो जाती हैं। कल रात अचानक मेरी बिल्ली गायब हो गई। मेरा भी यही हाल है। कुछ दिनों पहले मेरे घर का कुत्ता भी गायब हो गया। आखिर ये हमारे परिदेश में क्या हो रहा है? मुझे तो लगता है कोई खतरनाक शिकारी हमारे परिदेश में आया है जो हमारे जानवरों का शिकार कर लेता है। हमें किसी भी तरह से पकड़ना होगा, वरना परिदेश में जानवर खत्म हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ सिंड्रेला एक एक कर परिदेश के सभी जानवरों को मार कर खा जाती है और एक दिन ऐसा आता है कि परिदेश के सारे जानवर खत्म हो जाते हैं। लेकिन किसी को भी सिंड्रेला पर शक नहीं होता। फिर एक दिन, मैंने परिदेश के सारे जानवर खा लिए हैं, अब मुझे अपनी भूख मिटाने के लिए परियों को शिकार करना पड़ेगा। फिर रात होते ही सिंड्रेला सड़क पर निकल जाती है। तभी उसे एक परी दिखाई देती है। सिंड्रेला फौरन उस परी को पकड़ लेती है। अरे तुम कौन हो? मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे। अब तू मुझसे बचकर नहीं जा सकती। आज रात को तू मेरा भोजन बनेगी। उसके बाद सिंड्रेला उसे झाड़ियों में ले जाती है। फिर अगले ही पल सिंड्रेला एक खतरनाक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है और अपने नुकीले दांतों से उस परी के गले में काटकर उसे जान से मार देती है। उसके बाद सिंड्रेला आराम से बैठकर परी के पूरे शरीर को खा जाती है और मुंह पर लगा खून पोंछते हुए बहुत खुश होती है। इन परियों का मांस बहुत ही स्वादिष्ट होता है। कल से मैं रोज एक परी को मार कर खाया करूंगी। उसके बाद सिंड्रेला अपने आप को एक साधारण लड़की के रूप में बदलकर वापस घर चली जाती है। दूसरी तरफ टीना परी को सिंड्रेला पर जरा भी शक नहीं होता। रोज रात होते ही सिंड्रेला घर से बाहर निकल जाती थी और किसी न किसी परी को मार कर खा जाती। लेकिन कुछ ही दिनों में अचानक परियों के गायब होने से परिदेश में खलबली मच जाती है और सभी परियां घबराकर अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर देती हैं। फिर एक रात टीना परी सिंड्रेला को चोरी छुपे घर से बाहर जाते हुए देख लेती है। ये सिंड्रेला इतनी रात को कहाँ जा रही है? टीना परी चुपचाप सिंड्रेला का पीछा करने लगती है। दूसरी तरफ सिंड्रेला परियों की तलाश में सड़क पर भटकने लगती है, लेकिन सभी परियां मौत के डर से अपने घरों में छुपकर बैठी थी, जिस वजह से सिंड्रेला को बाहर एक भी परी नहीं मिलती। ये सब क्या हो रहा है? अभी तक मुझे एक भी परी नहीं मिली। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, अब मैं क्या करूं? सिंड्रेला की ये बातें सुनकर टीना परी घबरा जाती है। अच्छा, तो इसका मतलब ये सिंड्रेला परियों को मार कर खाती है। मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा, वरना ये इसी तरह सभी परियों को मार कर खा जाएगी। टीना उसी वक्त सिंड्रेला के सामने पहुंच जाती है। देखो सिंड्रेला, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है कि तुम परियों को मार कर खा रही हो। तुम इसी वक्त ये सब कुछ छोड़ दो, वरना अगर रानी परी को पता चल गया तो वो तुम्हें जान से मार देगी। अच्छा, तो तुझे मेरी असलियत पता चल गई है, लेकिन मैं एक चुड़ैल की बेटी हूँ। मैं अपनी आदत नहीं छोड़ सकती।
आज मुझे कोई परी नहीं मिली, इसीलिए मैं तुझे ही मार कर खा जाऊंगी। इतना कहकर सिंड्रेला अपने आप को एक चुड़ैल के रूप में बदल लेती है। अरे सिंड्रेला, ये तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है और तुम मुझे ही खाना चाहती हो। मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे दिल में किसी के लिए कोई दया भावना नहीं है। चल मरने के लिए तैयार हो जा। इतना कहकर सिंड्रेला टीना परी की चोटी पकड़ लेती है और उसे घसीटते हुए झाड़ियों के पीछे ले जाने लगती है। अरे कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे बचाओ। इस तरह वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तुझे बचाने कोई आने वाला नहीं है, बस थोड़ी ही देर में तेरे शरीर का सारा माल मैं नोच कर खा जाऊंगी, यहाँ तक कि मैं तेरी हड्डियां भी चबा जाऊंगी। सिंड्रेला जैसी ही टीना परी की गर्दन को काटने वाली थी कि तभी वहां रानी परी आ जाती है। अगर तू अपनी जान की सलामती चाहती है तो इसी वक्त टीना परी को छोड़ दे। मैं तुझसे नहीं डरती, अब तुझे भी मार कर खा जाऊंगी। इतना कहकर सिंड्रेला रानी परी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है। तभी रानी परी सिंड्रेला को लोहे की जंजीर से बांध देती है, लेकिन सिंड्रेला बहुत ही ताकतवर थी, वो जंजीर को तोड़ देती है। ये तो बहुत ही खतरनाक बन गई है, मुझे कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। उसके बाद रानी परी सिंड्रेला के ऊपर बड़ा सा पिंजरा गिराकर उसे कैद कर देती है और फौरन उस पिंजरे को ले जाकर जलती हुई ज्वालामुखी के अंदर फेंक देती है। इस तरह भूतिया सिंड्रेला का अंत हो जाता है और वो अपने अंजाम तक पहुंच जाती है। तो आपने देखा दोस्तों भूतिया सिंड्रेला की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अजनबी के साथ मेलजोल बढ़ाने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह तहकीकात कर लेनी चाहिए, वरना हमें बाद में पछताना पड़ सकता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।